एफबीआई ऑफिसर ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वह फिर भी भाग नहीं सकता, वहां अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जरा बराबर भी भनक ना पड़ सके। न सिर्फ एफबीआई बल्कि उसकी 3 प्रिजनर्स टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी जोड़ी का जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। आइलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसी वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो यह आइलैंड दूर दूर तक ओशियन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फुट ऊंची फैंस भी खड़ी की गई है। जेल शार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि यह पैसिफिक ओशियन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेर रखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहां अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का यह भ्रम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहां की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं। जॉन और विलियम इंग्लैंड आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहां रखा गया था। उसके बाद के 7 टेंस आज यह है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की उम्र से ही ऑन और ऑफ जेल की शक्ल देख रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में यह है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरी जेल से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला यह है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही खिचड़ी पकाते रहे। इसकी किसी को कानो कान खबर न पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7:30 बजे काउंटिंग की गई, तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लैंड भाई समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डेमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे। उन्होंने सोप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्स से बने डेमी हेड रख दिए थे। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। यह मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खत्म हो चुके थे। उन्होंने यह समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की जांच भी शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नाम ओ निशान ना मिल सका। 3 प्रिजनर्स भले तो भले कैसे? याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में यह सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई गई और एफबीआई को भी रिपोर्ट किया गया। यह देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानी की तो तब हुई जब दीवार की दूसरी साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, यह चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी में अपनी भलाई समझी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता दे। यही एलन ने कन्फेस किया
कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इनमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल्स की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.3 इंच थी। एलन को इन सेल्स का लूप होल मालूम था क्योंकि वो जेल की मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। उसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढकर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चम्मचों की मदद से यह काम करते थे। आखिर में इन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बना ली थी। खुदाई की आवाज को छुपाने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था जब जेल में काफी शोर शराबा होता है। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक बी की छत पर जाता है जहां वे अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। अल्काट्राजेस में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इसी बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप का इस्तेमाल करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट ऊंची फैंस को टॉप कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। रबर रेनकोट्स को जोड़कर उन्होंने अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट भी पहले से बना रखी थी। ये रेनकोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे जो वो बहाने बहाने से इकट्ठा करते जा रहे थे। इसके अलावा रेनकोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह की चीज भी बनाई थी जो रात के वक्त काम ना करने पर उनको पानी में डूबने से बचाएगी। पर एफबीआई के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले प्रिजनर्स अब कहाँ हैं। उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजेल आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था जहां सिक्योरिटी ना होने के बराबर होती है। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के गिर्द सारे मेनलैंड्स पर छानबीन की गई लेकिन कहीं से भी चोरी या रोबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को जैसे समंदर निकल गया हो। यहाँ पर एलन वेस्ट की कहानी भी एफबीआई को चकमा देने के लिए बनाई गई थी, ऐसा भी माना गया। उन तीनों का कोई नाम ओ निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक बी की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स जहां ये सारी चीजें बनाई गई थीं, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जीपी पर लटक कर नीचे उतरे थे। उस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब एफबीआई के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और यूएस मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया। पर उनको कहीं भी ना प्रिजनर्स मिले और ना ही कोई राफ्ट या फिर लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनता जा रहा था। अगले कुछ दिनों में कोस्ट गार्ड्स को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक टुकड़ा मिला जो माना जाता है कि उसी राफ्ट का हिस्सा था। उसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले जिनमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसे फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि तीनों प्रिजनर्स जिंदा मेनलैंड तक नहीं पहुंचे क्योंकि ये आइटम्स ऐसे थे जिन्हें कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2-3 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली और ना ही कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी यह भी थी कि तीनों प्रिजनर्स तैरकर या राफ्ट से नहीं तो किसी तरह मेनलैंड पहुंच गए होंगे क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद एफबीआई ने इंग्लैंड ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। उनके एक भतीजे डेविड विनर ने एफबीआई को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया था कि उनके भाई सही सलामत मौजूद है और वो उनके साथ कांटेक्ट में है। कई फैमिली मेंबर्स ने एफबीआई को यह भी बताया कि फैमिली के छोटे बड़े दिनों पर 2 महिलाएं अजीब से मेकअप में आती थी जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही भेष बदल कर आते थे, लेकिन इसके बाद वो दोनों और कभी नजर नहीं आए। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों बाद इंग्लैंड ब्रदर्स के कजिन ने ब्राज़डील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा
और उनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। उनकी फैमिली का भी यही मानना था कि ये इंग्लैंड ब्रदर्स ही हैं, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इस फोटो में दिखने वाले लोगों के चेहरे इंग्लैंड भाइयों से मैच नहीं होते। ये आखिरी बार था जब इंग्लैंड ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं चल सका। एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हारकर FBI ने भी ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिया। अब सिर्फ यूएस मार्शल सर्विस है जहां यह केस आज तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, या उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर उनकी उम्र 99 साल पूरी नहीं हो जाती। अल्काट्राज आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिज्म के दौरान ब्लॉक बी की उन्हीं सलाखों को देखा जा सकता है जहां 60 साल पहले इंग्लैंड ब्रदर्स फ्रैंक मॉरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद हुआ करते थे। उम्मीद है स्ट्रीमफ्लिक्स प्रो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।